उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की आज 117वीं जयंती है। महान चंद्रशेखर आजाद को आज पूरा देश याद कर रहा है। चंद्रशेखर आजाद को आजाद कहने की खास वजह भी है। जब वे 15 साल के थे तब चंद्रशेखर आजाद को न्यायाधीश के सामने पेश किया गया तो उन्होंने कहा, मेरा नाम आजाद है, मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता और मेरा घर जेल है। न्यायाधीश अपने सामने इतनी बेबाकी से जवाब देने वाले चंद्रशेखर पर भड़क गए और उन्हें 15 कोड़े मारने की सजा सुना दी। हर कोड़े के साथ खाल उधड़ती रही और उनके मुंह से आ की जगह वंदे मातरम निकलता रहा। यहीं से उनका नाम आजाद पड़ गया और वे मरते दम तक आजाद ही रहे। बड़ा दिन है हम सब के लिए। इस महान आज़ादी के सेना नायक ने इसी पार्क में अंग्रेज़ हुकूमत से लड़ते हुए शहादत दी थी। 9 अगस्त 1925 का वह दिन हम याद करें जब काकोरी में ट्रेन एक्शन प्लान के तहत इन्होंने अंग्रेज़ी हुकूमत की जड़ें हिला दी थी। और हम सब के लिए ये बहुत बड़ी प्रेरणादायक स्रोत हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद, जिसके शिखर पर चंद्र हो, ऐसे महान शिव शक्ति के दृढ़ निश्चयी व्यक्तित्व वाले और आज़ाद व्यक्तित्व वाले चंद्रशेखर आज़ाद ने हम सबको आज़ादी की राह दिखाई। और हमको इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि समाज में इस देश को जिस तरह से बढ़ाने के लिए उन्होंने काम किया और देश को आज़ाद कराने का जो सपना उन्होंने देखा। हमने आज़ादी तो पाई, लेकिन बहुत कुछ अभी धार्मिक आज़ादी, सामाजिक आज़ादी हमको प्राप्त करनी है। और मैं आशा करता हूँ कि लोग आज उनकी जयंती के पर्व पर ये शपथ लेंगे कि चंद्रशेखर आज़ाद जैसे व्यक्तित्व के दृढ़ निश्चयी और आज़ाद मुखर व्यक्तित्व के व्यक्ति का जो सपना सबके मन में होना चाहिए और देश को आगे बढ़ाना भी चाहिए, आज हम सब नमन करते हैं कि ऐसे महान सपूत ने हमारे भारत देश पर जन्म लिया और प्रयागराज की धरती पर उन्होंने शहादत देते हुए हमारी इस धरती को भी बहुत पवित्र किया। इसी क्रम में प्रयागराज के चंद्रशेखर आजाद पार्क में उनकी 117वीं जयंती मनाई गई। साथ ही चंद्रशेखर आजाद को याद करते हुए आजाद पर आधारित लघु नाटिका जगत तारण स्कूल की बच्चियों के द्वारा पेश की गई। जी, आज पंडित चंद्रशेखर आजाद जी की जयंती पर पूरा प्रयागराज यहाँ उमड़ा हुआ है। स्कूलों से बच्चे और सरकार की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर की व्यवस्था की गई है और बहुत जल्दी उनका कार्यक्रम शुरू होने वाला है। और पूरा प्रयागराज आज उनकी जयंती को हर्षोल्लास के साथ मना रहा है और बड़े ही गौरव की बात है कि यह स्थान प्रयागराज में है। और हम सभी लोग प्रयागराजवासी यह कामना करते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि राजकीय संग्रहालय का नाम चंद्रशेखर आजाद संग्रहालय रखा जाए। धन्यवाद। साथ ही आजादी के दीवाने आजाद की प्रतिमा के सामने उत्तर प्रदेश के जवानों के द्वारा 21 राउंड फायरिंग करके बंदूकों से आजाद को सलामी दी गई।
शहीद चंद्रशेखर आजाद को अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों के द्वारा घेर लिया गया था। आजाद अपनी पिस्तौल, जिसे वो बमतुल बुखारा कहते थे, उससे अंग्रेजों को मारते रहे और जब उनकी पिस्तौल में अंतिम गोली बची तो उन्होंने अपनी कनपटी पर खुद को गोली मारी और शहीद हो गए। उन्होंने प्रण कर रखा था कि जिंदा रहते वो कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं आएंगे और उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर प्रण को निभाया और अपने आप को शहीद कर लिया। आजाद के बलिदान को उजाला लाइव का नमन। मैं आजाद हूं, आजाद रहूंगा, ये शहीद चंद्रशेखर आजाद का था। शहीद चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेज छू भी नहीं पाए थे और यहाँ पर जो बच्चे हैं जगत तारा इंटरमीडिएट कॉलेज के, वो उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देने आज़ाद की वेशभूषा में आए हैं। बमतुल बुखारा भी उनके साथ है। 27 फरवरी 1931 को इसी स्थान पर अपनी ही बमतुल बुखारा से उन्होंने अपने आप को शहीद कर दिया जब उनके पास अंतिम गोली बची थी। यहाँ पर जो बच्चे हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ क्या करने आई हो बेटा तुम? सर, हम यहाँ एक नाटक करने आए हैं जो कि आज़ाद के ऊपर है और हम उनको ये मतलब कि हम लोगों को ये दिखाना चाहते हैं उस समय कैसे कैसे हुआ था, उस समय की परिस्थितियाँ क्या थी। थैंक यू सर। यहाँ पर एक बेटी है जिसने यहाँ पर आज़ाद का किरदार निभाया है। वो किस तरह से उनका डायलॉग बोलती है उसी से बुलाते हैं। कैसे बोला तुमने वो? आज़ादी की शाम कभी कम ना होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम ना होने देंगे, जब तक बची है लहू की एक बूंद रगों में तब तक भारत माँ का आंचल नीलाम ना होने देंगे, नीलाम ना होने देंगे। भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद। जिस तरह से यहाँ पर शिक्षिकाएं भी मौजूद हैं, आप शिक्षिका हैं, किस तरह से उनको ट्रेनिंग आपने दी, किस तरह से आज़ादी की परिभाषा उन्हें बताई? सर, हम लोगों ने इनको जो आज़ादी के समय की जो परिस्थितियाँ थी उसको अवगत करवाया गया था और उनको बताया गया था कि इस माहौल में कैसे उन्होंने अपनी लड़ाई को लड़ा है। जी। तो शहीद को अंग्रेज की फ़ोटो भी नहीं थी शहीद की उनके पास, और किस तरह से उन्हें पकड़ा गया उसके बारे में मैडम से हम बात करें। किस तरह से पकड़ा गया था, उन्हें किस तरह से घेरा गया था? सर, जब उन्हें घेरा गया था तो उनके बंदूक में उस समय एक ही गोली थी। तो उन्होंने कहा कि क्या नाम से आज़ाद की एक थीम थी कि हम अपने आप स्वतः मर जाएंगे पर अंग्रेज़ों के हाथ से कभी भी गोली नहीं खाएंगे। तो लास्ट गोली उन्होंने अपने सर पे मार के यहाँ पे वो हुए थे। और हमारे बच्चों ने इस नाटक को दिखाया, इसके माध्यम से जनता को भी जागरूक किया, आज की नई पीढ़ी को भी जागरूक किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस क्रांति को समझे, जाने, युवा हमारे समझे कि कैसे हमारे देश के नौजवान इस देश को आज़ादी कराने में अपने बलिदान दे दिए। और इस बच्ची ने बहुत अच्छा डायलॉग बोला था, गवर्नर बनी थी और वो चंद्रशेखर आज़ाद। हम चाहेंगे कि एक बार आप उस डायलॉग को फिर बुलवाइए। क्या कहेंगे आप बेटा? बोलो। तुम्हारा नाम? आज़ाद। तुम्हारा घर? जेल खाना। क्या करते हो? भारत माँ की स्वाधीनता। क्या चाहते हो तुम? आज़ाद नाम है मेरा, बगावत काम है मेरा, मिटा दूं जुल्म की हस्ती को, यही पैगाम है मेरा। बहुत जुनून है इन लबों में। वंदे मातरम, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। तो शहीदों की चिताओं पर इसी तरह मेले लगते रहेंगे और उनकी शहादत को लोग याद करते रहेंगे। यहाँ पर जगत तारण के बच्चों ने अपनी शहादत को पेश किया है, किस तरह से शहीद हुए थे वो, किस तरह से उन्होंने अंग्रेजों की गोली नहीं खाई और अपनी ही गोली से मरे। आलोक मालवी, उजाला लाइव, प्रयागराज।